वेलकम टू माय चैनल गाइस। जो लोग मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जितने भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूं आप लोग को डे टू डे वो नोटिफाई होते रहे। डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए गाइस, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं अपलोड करूं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन बार में नोटिफाई हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। माई क्लास नेम इज़ आस्था कश्यप ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट्सएप पर, गूगल मीट पर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलता है। व्हाट्सएप पे ग्रुप डिस्कशन होता है, जो भी डाउट्स क्वेरीज होते हैं ग्रुप में पोस्ट होता है, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करती हूँ। और जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हम लोग का 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन डेमो क्लास था, आज से क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी। 6 दिन वीक में चलेगी और जो संडे को है हम लोग का वीकली टेस्ट होगा। संडे को जो है वीकेंड में एट वीकेंड हम लोग का जो है वो वीकली टेस्ट होगा। जो भी टॉपिक हम लोग होल डे पढ़ेंगे, पूरे वीक पढ़ेंगे, उसका जो है संडे को जो है हम लोग टेस्ट लगाएंगे ऑन गूगल मीट। मोड जो होगा वो गूगल मीट होगा। गूगल मीट पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 2 दिन डेमो क्लास हुआ था, आज से क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी, रेगुलर चलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ टीचिंग एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। हमारे ऑनलाइन क्लास का मोटो है गाइस, टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का जो सिलेबस है, एंटायर सिलेबस है, उसको एग्ज़ाम से पहले हमें कंप्लीट कर देना है। सेल्फ असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, मीन्स कि जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ऑल्सो यू कैन कॉल मी टू आस्क योर डाउट्स। जो भी क्वेरीज है आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। सेल्फ असिस्टेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। थर्ड इज दैट एनहांस नॉलेज एंड टीचिंग स्किल। अपने नॉलेज को एनहांस करना है और टीचिंग स्किल को डेवलप करना है, बिकॉज यूजीसी नेट का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि ये एग्ज़ाम जो है वो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है। आफ्टर कंप्लीट और क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम लोग को इन फ्यूचर लेक्चरशिप में जाना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है। सो वी शुड नो हाउ टू टीच। बच्चों को हमें सिखाना, टीच करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर टीचिंग स्किल को डेवलप करना है। तो नॉलेज तो एनहांस होगा ही, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर क्लासेस चलेगा, उसके साथ साथ ही टीचिंग स्किल्स को भी हमें डेवलप करते चलना है। देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल यूनिट्स। जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी गूगल मीट पर, जिसका टाइम है 7 PM। 7 बजे से 8 बजे तक डेली क्लासेस चलेगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे को हमारा वीकेंड का टेस्ट होगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस होगा उसका वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ ऑफ ऑल यूनिट्स, 10 यूनिट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। आफ्टर द क्लास आई विल पोस्ट वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। एंड जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर अप्रैल, पूरा मई जो है हम लोग फुल मॉक टेस्ट देंगे। मीन्स कि ये टेस्ट जो है वो आप लोगों को 10 यूनिट से होगा। फुल मॉक टेस्ट जो है वो 10 यूनिट्स का होगा। 10 यूनिट्स के 10 सेट्स होंगे, जो कि फुल मॉक टेस्ट के अंदर आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 होगा। देन आफ्टर यूनिट वाइज टेस्ट होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे। हर यूनिट से 25-25 क्वेश्चंस होगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो प्रोवाइड कराया जाएगा। आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास, पीडीएफ ऑफ ऑल यूनिट्स, फुल मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसके अलावा भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑल्सो आई प्रोवाइडेड the link of WhatsApp, Facebook group and Telegram group in my previous video, so you can join from there. Without wasting time, I am going to start today's topic. Topic is teaching aptitude, जिसका पहला टॉपिक है नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में we learn so many different topics. टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। 10 topics of teaching aptitude. There are so many topics in teaching aptitude. बस उसमें से जो ये 10 very important topics हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। We need to focus on these 10 topics. इस 10 टॉपिक पे फोकस करने का ज़्यादा ज़रूरत है।
एंटायर चैप्टर पढ़ने का कोई ज़रूरत या नीड नहीं है. वी डोंट नीड टू रीड द होल चैप्टर. जस्ट जो की पॉइंट्स है, की फैक्टर्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड रिगार्डिंग, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको नोट डाउन करना है. वी डोंट नीड टू नो और रीड द एंटायर चैप्टर्स एट द टाइम. Only important things is that to know the key points or key factors of that topic or that chapter. किसी एक चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट कीज होता है, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है, हमें बस उससे पढ़ने की आवश्यकता होती है. सो 10 टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. जो 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है पहला, द फर्स्ट इज नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. Second is objective of teaching. Third is factors affecting teaching. Next one is characteristics of teaching. Then after characteristics of learner, methods of teaching, teaching aids, evaluation system, basic requirements of teaching and Bloom's taxonomy. ऐसे तो चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके ये 10 मेन की पॉइंट्स हैं. नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवोल्यूशन सिस्टम, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है, टीचिंग का भी वैसे एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, प्रकृति होता है. फिर कंसेप्ट है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, हम लोग कोई भी काम अगर लाइफ में कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है. किसी भी काम को करने के पीछे जो है हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है. देन फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मीन्स कि टीचिंग को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो इसके अंदर आ जाता है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, जो पढ़ा रहा है और जो सीख रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रकृति होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, बिहेवियर होगा. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग एड्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पेन, जो हम लोग पढ़ाने में जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स आर कॉल्ड एड्स, उसको हम लोग एड्स बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं ना. इवोल्यूशन सिस्टम, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आया है, दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन सिस्टम. देन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग जो हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसके पीछे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी टीचिंग का. देन आफ्टर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है टीचिंग का. टीचिंग का कंसेप्ट क्या होता है. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. कंसेप्ट को जानने और समझने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर टीचर कौन होता है और उसका हमारे लाइफ में क्या रोल है या इम्पोर्टेंस है. बिफोर नो द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग वी शुड नो हु इज टीचर and what is the importance of teachers in our life, in our day-to-day life. So before know the concept or definition of teaching, we should know who is teacher. टीचर कौन है, टीचर किसको बोला जाता है, आखिरकार टीचर होता कौन है. सीधे कंसेप्ट पढ़ लेना, पूरा बुक पढ़ लेना, इट्स नॉट अ बिग डील. बट टीचर कौन होता है, टीचर्स का हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, किसी शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है. कहा भी गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, स्पेशली हमारी मदर जो होती हैं, मॉम जो होती हैं इज़ द फर्स्ट टीचर. वो हमारे जीवन की पहली शिक्षिका होती हैं. जो माँ होती है, हमारी जो मदर होती हैं, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ. वो हमारी सबसे पहले शिक्षिका होती हैं. सो हु इज़ टीचर. अकॉर्डिंग टू मी, अ टीचर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स student to acquire knowledge, competence or virtue. Informally, the role of teacher may be taken one by anyone. According to me, teacher एक ऐसा person होता है, teacher is a person who helps student to acquire knowledge.
स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को जो टीचर पढ़ा रहा है उसको नॉलेज एक्वायर करने में, शिक्षा प्रदान करने में, उसको शिक्षित करने में टीचर जो है बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। कॉम्पिटेंस ऑफ वर्च्यू, इनफॉर्मली द रोल ऑफ टीचर मे बी टेकन वन बाय एनीवन। कोई भी शिक्षक बन सकता है बट उसके अंदर टीचिंग स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर के बारे में मेरा राय ये है, माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट टीचर, टीचर आर पिलर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज का एक बैकबोन होता है, पिलर होता है, क्योंकि जो बच्चों को वो पढ़ा रहा है, जो बच्चे हमारे देश का या हमारे विश्व के, वर्ल्ड के भविष्य होते हैं, तो टीचर जो है अकॉर्डिंग टू मी वो पिलर होता है हमारे सोसाइटी का। टीचर्स आर द पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, बैकबोन होता है, बिकॉज ही और शी बिल्ड द फ्यूचर ऑफ नेशन और वर्ल्ड। क्योंकि टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वही स्टूडेंट कल को इन फ्यूचर हमारे वर्ल्ड के, हमारे कंट्री के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। कल को वो एक अच्छे लीडर्स बनते हैं, एक अच्छे टीचर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। सो टीचर का रोल हमारे लाइफ में हमेशा ही रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका हमारे लाइफ में। देयर आर सम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, बेसिकली देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। According to me and according to so many philosophers, there are so many concept of teaching, but basically दो ही concept है, traditional concept and modern concept। traditional concept में क्या है guys, कि teaching is the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation। क्लासरूम में जो सिचुएशन है या जो स्थिति दिया गया है, तो टीचर्स उसको कैसे हैंडल कर रही है, इम्पार्ट कर रही है, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कमांड्स दे रही है अपने स्टूडेंट्स को। द टीचर गिव्स इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स रीड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वाइल द अदर स्टूडेंट्स साइलेंटली फॉलो हिम इन देयर टेक्स्ट बुक। कुछ बच्चे जो होते हैं वो किताब के भरोसे ही बैठे रहते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, पास कर जाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक APJ अब्दुल कलाम एंड सो मैनी फेमस पर्सन्स आर देयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो टीचर्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स को अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके एक एक वर्ड्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दीज आर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट। नाउ कम टू द मॉडर्न कंसेप्ट, जो अभी आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? तो टीचिंग इज़ टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर द डिज़ायर्ड नॉलेज। टीचिंग इसलिए करा जाता है कि पीपल मीन्स कि जो व्यक्ति है वो लर्न करे, कुछ सीखे, नॉलेज एक्वायर करे। स्किल एंड ऑल्सो डिजरेबल वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, और समाज में उठने बैठने के लिए जो उसको बिहेवियर है, जो नॉलेज है, वो कहाँ से उसको मिलता है, तो वो टीचर ही उसको सिखाती है। तो टीचिंग इज़ टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर द डिज़ायर्ड नॉलेज, स्किल एंड ऑल्सो डिजरेबल वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। समाज में रहना है, कैसे रहना है, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू टॉक विथ समवन, हाउ टू ट्रीट योर यंगर वन एंड एल्डर वन इन आवर सोसाइटी एंड फैमिली, ये हमें शिक्षा कहाँ से मिलती है? टीचर से ही मिलती है। It is a process in which learners, teachers, curriculum and other variables are organized is a systematic and psychological way to attain some predetermined goal। और पहले से एक गोल फिक्स रहता है, एक मोटो या मकसद जिसको हम लोग बोल सकते हैं, टारगेट कि हमें क्या अचीव करना है, वो पहले से गोल फिक्स रहता है। और फिर आप क्या करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सीक्वेंस में ये काम चलते रहता है। टीचर्स होते हैं, वो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशंस होता है, इंस्टीट्यूशंस लाइक वो कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है, एक प्राइवेट संस्था हो सकता है या स्कूल हो सकता है। सब कुछ एक करिकुलम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशन। सो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। टीचर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और जो स्टूडेंट्स होता है वो डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो टीचर्स पर डिपेंड कर रहा है, पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ये स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टीचर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा है।
एंड साइकोलॉजिकल वे टू अटेन सम प्री डिटर्मिन गोल। पहले से जो गोल फिक्स किया गया है कि हाँ, मान लीजिए एक लेसन प्लानिंग किया गया है कि हमको चैप्टर 1 को विद इन अ मंथ कंप्लीट कर देना है, 1 मंथ में इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना। तो ये गोल फिक्स्ड है। तो टीचर्स क्या करेगी, एक उस करिकुलम में प्री डिटर्मिन गोल है, उस करिकुलम में और सारे वेरिएबल्स के साथ मिल करके इस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेगी। नाउ एक और कंसेप्ट है टीचिंग का कि रेफर्स टू द लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक कंसेप्ट, द नेचर ऑफ कंसेप्ट और डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सॉरी, वी कैटेगराइज इनटू 2 अप्रोचेज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव स्ट्रेटजीज। इन दोनों स्ट्रेटजीज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे विस्तार में बताऊंगी। आई विल एक्सप्लेन दीज 2 strategies in my next video, in my upcoming video, कि what is inductive and deductive strategies। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। proceeds through for primary phase for each approach। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि how many phases, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। proceed through 4 primary phases for each approach। how many phases इन प्राइमरी अप्रोच, प्राइमरी अप्रोच में कितने फेज होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। आंसर विल बी 4। इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज नेचर ऑफ टीचिंग, अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग। इन माय नेक्स्ट क्लास, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू नेचर ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का नेचर क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सारे नेचर्स हैं बट इम्पॉर्टेंट 5 है। It is a professional activity, interactive process, dynamic process, science and art, diverse in application। इन 5 को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के साथ। आई विल एक्सप्लेन दीज 5 टॉपिक्स इन माई अपकमिंग वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, कोई फोर्स नहीं है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे उसको शेयर भी कर दीजिए। और ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइमिंग है गाइड मैं एक बार फिर से बता दूँ, 7 PM to 8 PM है। 7 बजे से 8 बजे तक आप लोगों का क्लास चलेगा। द टाइमिंग ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेज इज़ 7 PM to 8 PM। मोड जो होगा वो गूगल मीट होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया। इस वीडियो में के भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। जो लोग ऐड होना चाहते हैं लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि आप लोग डे टू डे क्विजेस कर सके, ग्रुप डिस्कशन कर सके। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप you can join via link is given in the description box। and if you want to do group discussion, attend my online classes, you can attend। the fee of my online classes is 2K for the whole syllabus, including उसके अंदर आप लोगों को ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ़ी है आप लोगों का 2K, जिसमें आप लोग को पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, सेल्फ असिस्टेंस मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। वीडियोस, लेक्चर, PDF ऑफ ऑल यूनिट्स, फुल मार्क टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, ये सारे फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड माय ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन पे 2K फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। ग्रुप इज़ फॉर फ्री, क्विज इज़ फॉर फ्री, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस and do benefited by all these facilities, then you can pay or enroll 2K। and also you can contact on my WhatsApp number is 91025 83914। you can call, you can DM me on that number for the more details regarding UGC NET एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, आप इस नंबर पर DM करके, मैसेज करके, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई विल see you, I will meet you in my next video, in my upcoming video। till then, keep learning, keep studying, and enjoy your life and be safe, stay at your home। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ डे टू डे लाइफ में नया सीखते रहिए। and if you want to join my WhatsApp group, I will provide link in my description box। till then, bye bye।